अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम मोनस और मुज़क्कर के बारे में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ मोनस और मुज़क्कर सिखाऊंगा। पहले हम कुछ मोनस और मुज़क्कर समझते हैं, फिर उन पे जुमले बनाते हैं। पहला लफ्ज़ है लड़का। तो लड़के को पश्तो ज़ुबान में हलक कहते हैं। हलक, लड़का, हलक। तो ये लड़का जो है ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर। अभी इसकी मोनस क्या है? वो है लड़की। लड़की, तो लड़की को पश्तो ज़ुबान में जीने कहते हैं, जीने। अभी अगर हम इस पे जुमले बनाएं कि कैसे हम मोनस के लिए जुमला बनाएंगे और कैसे हम मुज़क्कर के लिए जुमला बनाएंगे। पहले हम लड़के के लिए जुमला बनाते हैं कि वो लड़का है। वो लड़का है, तो हमें तो पता है कि लड़के को पश्तो ज़ुबान में हलक कहते हैं। वो, हगा, लड़का, हलक और है दे। दे, तो जो भी मुज़क्कर होगा उसके लिए लास्ट पे हम दे लगाएंगे। ठीक है, वो लड़का है, हगा, हलक, दे। अभी हम लड़की के लिए जुमला बनाते हैं, मोनस के लिए, कि वो लड़की है। वो लड़की है, तो हम इसको पश्तो ज़ुबान में कहेंगे हगा जीने दा। हगा जीने दा मतलब वो लड़की है, हगा जीने दा। ठीक है, तो जो मुज़क्कर होगा उसके लिए आखिर पे हम दे लगा रहे हैं और जो मोनस है उसके लिए आखिर पे हम दा लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ सीखते हैं मोनस और मुज़क्कर के बारे में कि बच्चा। अगर कोई बच्चा है तो उसको पश्तो ज़ुबान में माशूम कहते हैं। ठीक है, माशूम। ये माशूम जो है ये मुज़क्कर है, माशूम। अभी अगर हम किसी की ये बात करें कि बच्ची, ये जो बच्चा है ये मुज़क्कर है, इसकी मोनस बच्ची है। ठीक है, बच्चा मुज़क्कर और बच्ची मोनस। तो बच्चे को पश्तो ज़ुबान में माशूम कहते हैं, माशूम। ठीक है, और जो बच्ची है इसको पश्तो ज़ुबान में माशूमा कहते हैं, माशूमा। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अली बच्चा है, अली बच्चा है, तो इसकी पश्तो होगी अली माशूम दे, अली माशूम दे। तो माशूम मुज़क्कर है और अली जो है वो ऑलरेडी लड़का है, तो अली माशूम दे। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये जुमला मोनस के लिए कहें कि हुमैरा बच्ची है, हुमैरा बच्ची है, तो इसकी पश्तो होगी हुमैरा माशूमा दा, हुमैरा माशूमा दा। ठीक है, तो मुज़क्कर के लिए हम आखिर पे दे लगाएंगे और मोनस के लिए आखिर पे द लगाएंगे। तो बच्चा है वो मुज़क्कर है और बच्ची जो है वो मोनस है, तो बच्चे को हम माशूम कहेंगे और बच्ची को पश्तो ज़ुबान में माशूमा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है वालिद। वालिद या अब्बू, तो इसको पश्तो ज़ुबान में प्लार कहते हैं। ठीक है, प्लार। तो ये प्लार जो है, अब्बू है, ये मुज़क्कर है। ठीक है, इसकी मोनस क्या है? इसकी मोनस वालिदा है, वालिदा या अम्मी भी कह सकते हैं। तो इसको पश्तो ज़ुबान में हम मोर कहते हैं, मोर। ठीक है, तो अभी हम इनसे जुमले बनाते हैं मोनस और मुज़क्कर से कि ये मेरा वालिद है, ये मेरा वालिद है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दा जमा प्लार दे, दा जमा प्लार दे मतलब ये मेरा वालिद है। ठीक है, या ये मेरे वालिद हैं। तो वालिद एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हर पे हम पश्तो में दे लगाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम इसको मोनस के तौर पर इस्तेमाल करें कि ये मेरी वालदा है, ये मेरी वालदा है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दा जमा मोर दा, दा जमा मोर दा। तो जो मुज़क्कर है वो वालिद है और मोनस वालदा है। ठीक है, तो वालिद के लिए हम दे लगाएंगे और वालदा के लिए हम दा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ हम सीखते हैं। अगला लफ्ज़ है जवान। जवान लड़का जो होता है उसको पश्तो ज़ुबान में ज़ल्मे कहते हैं। ठीक है, ज़ल्मे। तो जवान यहाँ पे लड़का है, तो उसके लिए हम ज़ल्मे कहेंगे पश्तो ज़ुबान में, ज़ल्मे। उसके बाद अगर ये लफ्ज़ हम लड़की के लिए बोलें कि जवान, लेकिन वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हम पेगला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पेगला। तो जवान लड़का ज़ल्मे और जवान लड़की पेगला। तो यहाँ पे ज़ल्मे मुज़क्कर है और पेगला मोनस है। ठीक है, अभी हम इनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये कहूँ कि अहमद जवान है, अहमद जवान है, तो यहाँ पे अहमद लड़का है मतलब वो मुज़क्कर है। अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि अहमद जवान है, तो हम पश्तो में इसको कहेंगे अहमद ज़ल्मे दे, अहमद
ज़ल्मे दे। ठीक है, अहमद जवान है। अगर हम ये जुमला लड़की के लिए बोलें कि फ़ातिमा जवान है, फ़ातिमा जवान है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे फ़ातिमा पेगला दा। ठीक है, फ़ातिमा पेगला दा, अहमद ज़ल्मे दे और फ़ातिमा पेगला दा। तो अहमद लड़का है, मुज़क्कर है, तो उसके लिए आखिर पे दे लग रहा है, और फ़ातिमा लड़की है मतलब मोनस है, तो उसके लिए आखिर पे द लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले मोनस और मुज़क्कर के पे चलते हैं। अगला मुज़क्कर है बैल। तो बैल अभी जानवर है, ठीक है, ये मुज़क्कर है और इसकी मोनस जो है वो है गाय। तो यहाँ पे गाय मोनस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और बैल जो है वो मुज़क्कर के तौर पर। अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार ये ख़तरनाक बैल है, ये ख़तरनाक बैल है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दा ख़तरनाक ग़्वाये दे। दा ख़तरनाक ग़्वाये दे। तो बैल को पश्तो में ग़्वाये कहते हैं। ठीक है, ग़्वाये, दा ख़तरनाक ग़्वाये दे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये ख़तरनाक गाय है, ठीक है, तो गाय को पश्तो ज़ुबान में ग़्वा कहते हैं। ग़्वा, बैल ग़्वाई और गाय ग़्वा। ठीक है, जुमले में इसको इस्तेमाल किए है कि ये गाय ख़तरनाक है, तो हम पश्तो में कहेंगे दा ग़्वा ख़तरनाका दा। दा ग़्वा ख़तरनाका दा। ठीक है, तो बैल ख़तरनाक है, ग़्वाई ख़तरनाक दे, और गाय ख़तरनाक है तो ग़्वा ख़तरनाका दा। ठीक है, तो बैल को ग़्वाई कहते हैं और गाय को ग़्वा कहते हैं। अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है बूढ़ा। ठीक है, तो बूढ़ा जो है इसको पश्तो ज़ुबान में बूढ़ा कहते हैं। बूढ़ा, तो बूढ़ा मुज़क्कर है यहाँ पे, इसकी मोनस जो है वो है बूढ़ी, तो बूढ़ी को पश्तो ज़ुबान में बूढ़े कहते हैं। बूढ़े, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा और बूढ़ी बूढ़े। तो यहाँ पे अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि ये आदमी बूढ़ा है, ये आदमी बूढ़ा है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दा सड़े बूढ़ा दे। दा सड़े बूढ़ा दे। ठीक है, और इसकी मोनस क्या है, बूढ़ी जो है कि यार वो औरत बूढ़ी है, वो औरत बूढ़ी है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे हागा खज़ा बूढ़े दा। हागा खज़ा, वो औरत बूढ़ी है, बूढ़े दा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मुज़क्कर होता है उसके लिए आखिर पे आप लोग दे लगाएंगे और जो मोनस होगी उसके लिए दा लगाएंगे। ठीक है, अभी अगले मोनस और मुज़क्कर पे चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बकरे की बात करें तो बकरा मुज़क्कर है। ठीक है, तो बकरे को पश्तो ज़ुबान में चेले कहते हैं। चेले, ठीक है, और इसकी मोनस जो है वो है बकरी, तो बकरी को पश्तो ज़ुबान में चेले कहते हैं। चेले, ठीक है, बकरा चेले और बकरी चेले। तो बकरे के लिए हम दे लगाएंगे और बकरी के लिए हम दा लगाएंगे। यार ये बकरा है, अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि ये बकरा है, दा चेले दे। दा चेले दे। और ये बकरी है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दा चेले दा। दा चेले दा। ठीक है, अगले मोनस और मुज़क्कर पे चलते हैं। अगला मुज़क्कर है कुत्ता। तो कुत्ते को पश्तो में स्पे कहते हैं। स्पे, तो ये कुत्ता मुज़क्कर है, इसके लिए आखिर पे हम दे लगाएंगे और इसकी मोनस जो है वो है कुतिया, तो कुतिया को पश्तो ज़ुबान में स्पे कहते हैं। स्पे, ठीक है, तो इसके लिए आखिर पे हम दा लगाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मेरा कुत्ता है, ये मेरा कुत्ता है, तो इसके लिए हम पश्तो में कहेंगे दा जमा स्पे दे। दा जमा ये मेरा और कुत्ता स्पे है दे। अगर कुतिया के लिए हम इस्तेमाल करें कि ये तुम्हारी कुतिया है, ये तुम्हारी कुतिया है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दास्ता स्पे दा। दास्ता मतलब ये तुम्हारी और कुतिया है तो स्पे दा। तो तुम्हारी के लिए पश्तो ज़ुबान में आखिर पे जो चीज़ तुम्हारी होगी तो हम उसके लिए दा लगाएंगे। ठीक है, तुम्हारी कुतिया है दास्ता स्पे दा, क्योंकि कुतिया वहाँ पे मोनस है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह गधा और गधी आ गई। तो गधा यहाँ पे मुज़क्कर है, तो गधे को पश्तो ज़ुबान में खर कहते हैं। खर, तो इसकी गधी जो है ये मोनस है। ठीक है, गधी को पश्तो ज़ुबान में खरा कहते हैं। खरा, ठीक है, तो गधा ये गधा है, दा खर दे। दा खर दे। और गधी जो है उसको हम खरा कहेंगे, तो गधी मोनस है, हम इसको पश्तो ज़ुबान में कहेंगे दा खरा दा। ठीक है, ये गधा है दा खर दे और ये गधी है दा खरा दा। ठीक है, उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है चूहा। ठीक है,
चूहा, तो चूहे को पश्तो ज़ुबान में मंगक कहते हैं, मंगक, ठीक है, मंगक, इसको पश्तो ज़ुबान में मंगक कहते हैं चूहे को। तो ये चूहा मुज़क्कर है, ठीक है, और इसकी मोनस जो है वो है चूही, ठीक है, चूही या चुया हम भी कह सकते हैं इसको पश्तो ज़ुबान में मगा कहते हैं, मगा, ठीक है, मंगक और मगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये चूहा है तो दा मंगक दे, ठीक है, दा मंगक दे। और अगर ये कहूँ कि ये चूही है या ये चुया है तो हम इसको पश्तो में कहेंगे दा मगा दा, दा मगा दा, ठीक है। तो जो भी चीज़ मुज़क्कर है उसके लिए आखिर पे दे लगा रहे हैं हम पश्तो ज़ुबान में, और जो चीज़ मोनस है उसके लिए हम दा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जानदार चीज़ों के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। इनमें मोनस और मुज़क्कर जो है आसानी के साथ आपको समझ आ गए हैं। जो चीज़ मुज़क्कर है उसके लिए आखिर पे दे लग रहा है और जो चीज़ मोनस है उसके लिए आखिर पे दा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जानदार चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को वो चीज़ बताएंगे बेजान चीज़ों में कि उन बेजान चीज़ों में कौन सी चीज़ मोनस है और कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को पश्तो के हवाले से अपडेट वीडियोज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस पश्तो के चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।